हेलो नमस्कार थी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी एग्जाम में। साथ ही यहाँ पर आप लोग के लिए एक सरकारी वैकेंसी निकाली जा चुकी भारत सरकार टकसाल की ओर से। तो देखिए यहाँ पर ये आखिर टकसाल है क्या, है ना। काफ़ी सारे आपने इसका नोटिफिकेशन पहले भी आप लोगों ने वीडियोस में देख लिया होगा, यूट्यूब पर वीडियोस आ चुकी थी। लेकिन देखिए आपको ये भी जानना जरूरी है कि क्या ये टकसाल है क्या, इसमें आपको काम क्या करना पड़ेगा। हालांकि मैं भी आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ कौन कौन से ट्रेड को इसमें मौका दिया गया है, कौन कौन से छात्र इसमें अप्लाई करेंगे। सिर्फ इसमें ITA पास मांगा है, ठीक है। अब इसमें ट्रेड कौन कौन से, और मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलूँगा थोड़ी देर में। नंबर ऑफ पोस्ट भी बताऊँगा, एज लिमिट भी बताऊँगा, तो पूरा जानकारी दूंगा। लेकिन सबसे पहले ये जान लो कि अगर आप इसमें सिलेक्शन पाते हो तो इसमें काम क्या होगा, है ना। देखिए यहाँ पर टकसाल क्या है किस्म से, देखिए 4 टकसाल है भारत में, है ना। एक है मुंबई में, एक कोलकाता, एक हैदराबाद, एक नोएडा, है ना। 4 टकसाल है। अभी इस टकसाल में होता क्या है, आपने सिक्के देखे होंगे 1 2 3 4 जो 1 2 3 4 बोल रहा हूँ, 1 का सिक्का हो गया, 2 का सिक्का हो गया, 5 के। तो ये सिक्के बनते हैं, है ना। ये कहाँ बनते हैं, टकसाल में बनते हैं ना। इसको टकसाल से ही बनाया जाता है किस्म से, जैसे संस्थाएं होती हैं भाई, सिक्के कहाँ बनते हैं ना, तो ये भारत सरकारी टकसाल में यहाँ पर इनका निर्माण होता है। उसके बाद आपने देखा होगा मुंबई और खासकर जो आपकी वैकेंसी निकली है कोलकाता में, है ना। एक तो मुंबई और एक कोलकाता जो आपके भी वैकेंसी निकली है कोलकाता टकसाल से। इसमें सिक्कों के साथ साथ अन्य चीज़ काम भी होता है, जैसे आपका मेडल आपने देखे होंगे, जो आपको गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जो होते हैं वो आपको बनाए जाते हैं। तो उनकी जो परत है ना, वो मतलब जो चढ़ाई जाती है वो वहीं पर होता है सिस्टम सारा का सारा, है ना। ये टकसाल में क्रिएट होते हैं, समझ गए आप लोग। अब मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में लेकर चलता हूँ, डिटेल में बताता हूँ कि इसमें कितनी कितनी पोस्ट पर कौन कौन से छात्र अप्लाई करेंगे, कौन से ट्रेड को यहाँ पर मौका दिया गया है, ठीक है। अब देखो इसकी जो फॉर्म है डियर, वो 29 नवंबर है। अभी मैं आपको इस स्क्रीन पर लेकर बता दूंगा आप लोगों को उसकी लास्ट डेट और फॉर्म कब भरोगे आप लोग, है ना। स्क्रीन पर आप लोगों को दिख गया होगा, यहाँ पर भारत सरकार टकसाल की ओर से वैकेंसी डियर निकाली जा चुकी है। और अब मैं पूरा डिटेल में इसका लेकर चलता हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें इसमें मांग रखी है और कौन कौन सी ट्रेड वाले इसमें अप्लाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए कि इसके जो फॉर्म है डियर वो 29/10 से स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। यानी कि 29 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है डियर इसकी 29 नवंबर है। यानी कि पूरा आपको यहाँ पर 1 मंथ का टाइम दिया जा रहा है डियर यहाँ पर, यानी कि 1 महीने का टाइम आप लोगों के पास है। 29 नवंबर तक आप इस चीज़ का अप्लाई करोगे और इसका जो डियर एग्जाम है वो जनवरी या दिसंबर महीने में आपका लिया जाएगा, ठीक है। जनवरी महीना मान के चलो, एक किस्म से ये कंफर्म तो नहीं है, मतलब एक किस्म से टेंटेटिव डेट मानी जाती है ना। जनवरी या फिर दिसंबर में आपका जो है एग्जाम लिया जाएगा। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ये रही। बाकी इसका फॉर्म भर कहाँ से भरोगे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रहा है, डायरेक्टली वहाँ से क्लिक करके जा सकते हो। नहीं तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है, इस पर जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए नीचे के साइड चलता हूँ, बात करता हूँ कौन कौन से ट्रेड इसमें अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो टर्नर वाले छात्र जितने भी हैं ना, टर्नर वाले आप जितने भी छात्र हो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों के लिए यहाँ पर 3 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। और उसके बाद चाहे आप NCVT से हो चाहे SCVT से, दोनों ही छात्र इसमें अप्लाई करेंगे। एज लिमिट की बात करूं तो 18 से 25 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है, चाहे आप कोई से भी ट्रेड से हो, ठीक है। 18 से 25 साल। उसके बाद टेक्नीशियन, मशीनिस्ट की यहाँ पर जितने भी मशीनिस्ट वाले छात्र हैं वो इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है डियर। जो भी मशीनिस्ट वाले हैं वो इसमें अप्लाई करेंगे, NCVT हो चाहे SCVT। लेकिन मशीनिस्ट में भी यहाँ पर 2 चीजें आती हैं, एक तो मेलिंग वाले आते हैं और एक ग्राइंडर वाले आते हैं। तो एक एक पोस्ट यहाँ पर आप दोनों के लिए है, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ चढ़ते हैं, यहाँ पर एक है फर्नेसमैन, है ना। फर्नेसमैन की कितनी पोस्ट है डियर, 1 पोस्ट है यहाँ पर। NCVT से हो चाहे SCVT से। एज और लिमिट है 18 से 25 साल। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर वेल्डर वाले छात्रों को मौका दिया है। वेल्डर के भी यहाँ पर सिर्फ 1 ही पोस्ट है NCVT और SCVT के लिए, ठीक है। और अब नीचे के साथ चलता हूँ, एक है आपका मैकेनिकल, है ना। मैकेनिकल की कितनी है यहाँ पर 2 पोस्ट है ना। जो मशीनिस्ट ट्रेड के रिक्वायरमेंट आते हैं ना, मैकेनिकल के अंतर्गत आते हैं मशीनिस्ट वाले। यहाँ पर NCVT या फिर SCVT कोई भी आप चल सकता है। उसके बाद एज लिमिट तो वही सेम टू सेम रखी गई है। इलेक्ट्रॉनिक वाले भी छात्र इसमें अप्लाई करेंगे, जो भी इलेक्ट्रॉनिक से हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाले छात्रों को यहाँ पर मौका दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आप कोई से रिक्वायरमेंट बोर्ड से हो, ठीक है। उसके बाद नीचे की साइड चलते हैं, एक है आपका यहाँ पर मांगा गया भैया, यहाँ पर आपका लैब असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसमें यहाँ पर नंबर ऑफ 4 पोस्ट हैं। फुल टाइम ITA सर्टिफिकेट इन लैब असिस्टेंट केमिकल प्लांट से, है ना। यहाँ पर कितने पोस्ट निकाली गई है इन लोगों के लिए, 3 पोस्ट है ना, केमिकल प्लांट वालों के लिए,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें अगले और की चीज़ें के बारे में, यहाँ पर अब बात कर लेते हैं इस ट्रेड के बारे में। इलेक्ट्रिशियन वालों को यहाँ पर 3 पोस्ट दी गई है ना, ये ऑपरेटर की है, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए 3 पोस्ट है। देखो सैलरी पैकेज में आपको बता दूं, सैलरी पैकेज सबका वही रहेगा 18,000 से लेकर के 67,000 रुपये तक, ठीक है। यहाँ पर आपका सैलरी पैकेज रहने वाला है। इलेक्ट्रिशियन वालों को यहाँ पर 3 पोस्ट है, लेकिन इन्होंने एक चीज़ और मांगी है डियर, जो आपका आपके पास वायरमैन का परमिट होना चाहिए, किसी लाइसेंस जो होता है ना, इलेक्ट्रिकल ग्रुप के जो लाइसेंस होते हैं वो आपके पास होना चाहिए, है ना। वैसे बन भी जाता है, आपकी अगर सिस्टम बनता है तो बनवा लेना, ठीक है। 18 से 25 साल इसमें एज लिमिट मांगी गई है, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर, अब आते हैं यहाँ पर एक है यहाँ पर सुपरवाइज़र की पोस्ट भी निकली है, ये तो डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए, ठीक है। चलिए हम इसमें नहीं ज़्यादा घुसेंगे, हम इस मेन चीज़ पर फोकस करेंगे। उसके बाद नीचे की साइड चलते हैं। अब बताता हूँ मैं आपको यहाँ पर अगला पॉइंट इन्होंने क्या दिया है। और SC/ST वालों को देखो इन्होंने छूट भी का मामला दे रखा है इन्होंने, लेकिन SC/ST वालों को 5 साल की और OBC वाले छात्रों को यहाँ पर 3 साल की छूट दी जाएगी, ठीक है, 3 साल की OBC वालों को। अब बताता हूँ फीस के बारे में। यार फीस आपका जो रखा गया है डियर यहाँ पर 600 रुपये है जनरल और OBC वालों के लिए, है ना। जनरल और OBC वाले जो छात्र हैं इनके लिए यहाँ पर 600 रुपये फीस है। और जो SC/ST वाले हैं ना, जो SC/ST वाले हैं इनकी फीस तो नहीं है, लेकिन इनको इंटीमेशन चार्ज देना पड़ेगा 200 रुपये, लेकिन फिर भी फीस मान के चलो कि आपको 200 रुपये लगने वाले हैं, ठीक है। चलिए SC/ST वालों के लिए यहाँ पर छूट है एक किस्म से। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि आपका पेपर होगा डियर, इसमें देखो ध्यान रखना, इसमें आपका पेपर होगा जैसे ही अगर आप ये पेपर पास कर देते हो, ठीक है, आपका पेपर होगा 120 मिनट का, ठीक है। अगर आप ये पेपर पास कर देते हो तो आपका इसमें डायरेक्टली सिलेक्शन हो जाएगा मेरिट के हिसाब से, जब आपकी मेरिट लगेगी। इसमें ना तो कोई इंटरव्यू है, ना इसमें फिटनेस मेडिकल जो भी आपको कुछ नहीं है, सिर्फ पेपर दो और लग जाओ, ठीक है, ये सिस्टम इसमें है। उसके बाद इन्होंने बोल रखा है कि कितने कितने जो आपकी ट्रेड से है, ट्रेड से आएंगे डियर 50 क्वेश्चन, है ना, 50 क्वेश्चन आएंगे आपकी ट्रेड से 75 नंबर के। उसके बाद आपका जो रीजनिंग है 10 क्वेश्चन इसके आएंगे, जो आपका जनरल अवेयरनेस है इसके आएंगे 15 क्वेश्चन, और जो इंग्लिश है वो भी आएंगे कितने 15 क्वेश्चन। इसमें ना तो कोई नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। 120 मिनट का टाइमिंग है इसमें, ठीक है डियर। उसके बाद अगर बात करूं यहाँ पर अगले पॉइंट के बारे में, और मैथ भी क्या आएगा देखो ध्यान रखना, इसमें मैथ का भी उन्होंने दे रखा है, ठीक है, मैथ भी दे रखा है। जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड होता है ना, मैथ ही होता है। 10 क्वेश्चन आएंगे, है ना, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद नीचे की ओर चलता हूँ, यहाँ पर मैं बताता हूँ कितने कितने पर इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस बता रखा है, इतने इतने पर, और लेकिन हम ज़्यादा अभी डीपली नहीं जाएंगे, मैंने आपको बता दें कितने कितने क्वेश्चन किस किस से आएंगे, ठीक है। चलिए अब बात करता हूँ नीचे की साइड कि इन्होंने और पॉइंट उन्होंने क्या दिया है। अप्लाई करने के लिए इन्होंने बता दिया डियर, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कि इनकी वेबसाइट पे, फिर आपको फीस पेमेंट होगी, फिर आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, ठीक है। 29 नवंबर इसकी अंतिम तिथि है और 29 अक्टूबर से इसके जो फॉर्म है स्टार्ट हो चुके थे, है ना। और इसका जो फॉर्म भरने का जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से क्लिक करके जा सकते हो। नहीं तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको ऊपर स्टार्टिंग में बताई थी, तो वहाँ से भी जा सकते हो। नहीं तो ITI एग्जाम हमारी वेबसाइट है, ITI एग्जाम डाल देना गूगल क्रोम में, यहाँ पर भी ये पोस्ट हमने डाल रखी है, उसका हमने डायरेक्टली लिंक दे रखा है, ठीक है। बाकी आपकी कोई भी इच्छा हो 2-3 मैंने ऑप्शन बता दिए। नहीं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं ये डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, वहाँ पर भी मैं पूरा शेयर कर दूंगा। देखिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ये रही, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट भी जाना चाहो यहाँ जा सकते हो, नहीं तो सिंपल साधारण है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करो और डायरेक्टली इसको अप्लाई करवा दो, ठीक है। चलिए, और अगर इसका कोई भी आपका डाउट बनता है तो डियर आप मुझे लास्ट में कमेंट करोगे, हो सकता है देखो कुछ मिस हो जाए, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे बता देना, जितना हो सकता है मैंने आपको पूरा बता दिया। और जितने भी छात्र इस क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं, इनकी जो आपकी ट्रेड है, तो आप अप्लाई कर देना। ये ना सोचना कि ये कम पोस्ट है, चलने का नहीं है ना, तो ऐसा मत सोचना, क्योंकि कम जब पोस्ट होती हैं तो ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहता, ध्यान रखना, ठीक है। ज़्यादा कंपटीशन भी खत्म हो जाता है, बहुत कम छात्र फिर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा मत करना, जिसके जो ट्रेड दे रखी है उस चीज़ को अप्लाई कर देना, एक बार देख लेना, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका एग्जाम होगा और एग्जाम होने के बाद मेरिट लग जाएगी, और मेरिट के बाद सीधा आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और सैलरी पैकेज भी यहाँ पर बहुत अच्छा आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर इसी के साथ साथ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतने दोस्तों, धन्यवाद।